राधे राधे, जय माता दी। तो हम वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं जहाँ बिना बुलावा के कोई नहीं जा सकता। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी जी के दर्शन करने। तो सबसे पहले हमने माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान लिया। तो मैं आपको बता दूं, अभी रात के 2 बज रहे हैं। इतनी रात को हमें दर्शन करने के लिए इसलिए निकलना पड़ा है क्योंकि माता रानी का भवन मतलब त्रिकुट पर्वत 15 किलोमीटर ऊपर है और हमें एकदम खड़ी चढ़ाई करके जाना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा कि सुबह सुबह ही निकल जाते हैं तो माता रानी तक जल्दी पहुंच जाएंगे। 1-2 किलोमीटर चलने के बाद तो मेरी एकदम सांसें ही भरने लग गई, मतलब चढ़ते चढ़ते तो सुबह ही हो गई। फिर मैं जय माता दी पहनकर मुझे थोड़ी शक्ति मिली और मैं फिर से चढ़ाई करने लग गई। अभी चढ़े सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही हुआ था। फिर ऊपर से आ रहे थे बहुत सारे घोड़े और खच्चर। फिर हम लोगों ने एक जगह रुक कर थोड़ा चाय कॉफी पिया क्योंकि बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। फिर हम लोगों ने जय माता दी बोलकर हम आगे बढ़ते रहे। हमें माता रानी ही शक्ति देती है इतना ऊपर चढ़ाई करने के लिए। यहाँ बीच बीच में आपको ऐसे वार्निंग लिखे मिलते रहेंगे क्योंकि यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। आपको पूरे रास्ते में चढ़ते टाइम आपको चाय कॉफी नाश्ता का शॉप मिलते रहेगा। फिर थोड़ी दूर चलते चलते हम एक बुजुर्ग अंकल मिले जो पैदल यात्रा कर रहे थे। इस उम्र में अंकल पैदल यात्रा कर रहे थे और आजकल के जो लड़के लड़कियां यंग एज के वो घोड़े और खच्चर पर बैठकर दर्शन करने जाते हैं। आप इस घोड़े की हालत देखिए। ये लोग दर्शन करके पुण्य नहीं उल्टा पाप कमाते हैं क्योंकि किसी भी जानवर को तकलीफ देकर आप भगवान को खुश नहीं कर सकते। नंगे पैर चलने की वजह से मेरे पैरों में कांटा चुभ गया था जिसकी वजह से ब्लड आ गया। पानी से पैर धोकर मैं अपना चढ़ाई आगे कंटिन्यू करी। 14 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग फाइनली पहुंचे माता रानी के भवन। यहाँ पर आपको अपना चप्पल जूता मोबाइल सब कुछ काउंटर में जमा करना होता है। मोबाइल को आप अंदर नहीं लेके जा सकते, इसलिए हम लोग मंदिर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। पर मैं आपको हल्दीराम से ही माता रानी का भवन दिखा देती हूँ। ये है माता रानी का भवन जहाँ पे माता रानी साक्षात विराजमान है। हम लोग को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए हम लोगों ने बहुत कुछ ऑर्डर करके हम लोग खा लिए क्योंकि हम लोग सुबह से निकले थे और थक भी गए थे। और यही वो डंडा है जिसके सहारे हम लोग ऊपर इतनी खड़ी चढ़ाई कर पाए हैं, इसलिए हम लोग इसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे। यहाँ से निकलकर हम लोग सीधे चले गए भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए। जब तक आप भैरव बाबा जी का दर्शन नहीं करोगे आपका वैष्णो देवी माता का भी दर्शन अधूरा माना जाता है। मैं तो इन घोड़ों और खच्चरों से परेशान ही हो गई थी। ये लोग घोड़ों पे बैठ के अपने आप को तो राजा समझने लग जाते हैं। चढ़ते चढ़ते मौसम इतना ज्यादा अच्छा हो गया था ना वहाँ का, और यहाँ से तो सच में स्वर्ग ही दिख रहा था क्योंकि भैरव बाबा जी की मंदिर से साक्षात माता रानी का भवन भी दिख रहा था। वहाँ हम लोग को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ मंदिर है, पहाड़ है, पर्वत है और बादल, और यहाँ से हेलीपैड भी दिख रहा था। और एक दिन पहले यहाँ अक्षय कुमार भी आया था माता रानी के दर्शन के लिए। इतना ज्यादा वहाँ ठंड लग रहा था कि हमारा रुकना मुश्किल हो गया था, इसलिए हमने सोचा कि हमें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि मौसम भी बहुत खराब हो रहा था। उतरते उतरते तो हमारे पैरों ने जवाब ही दे दिया क्योंकि 15 किलोमीटर चढ़ना और 15 किलोमीटर उतरना, भाई 30 किलोमीटर में किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। हमारी हालत देखो उतरने के बाद। आप सभी को भी माता रानी का बुलावा जरूर आएगा, पर वहाँ जाने से पहले मौसम जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी।